सॉरी, आप शायद डर गई। इस वक्त कोई भी आएगा तो मैं डर जाऊंगी। कोई भी यहाँ कैसे आ सकता है? ये घर है मेरा, हमारा। मैं रहा हूँ। क्या हो गया मानो? लुक, ब्रेकर। असल में ये स्पार्क कर रहा था, वो तो लकीली मैंने सुन लिया। अगर मैं टाइमली ये ना निकालता ना तो आग लग सकती थी। वैसे इस घर के अफराद और मुझे अपना समझो, और जब अपने आते हैं ना तो उन्हें वेलकम किया जाता है। एंड इफ यू नीड एनीथिंग एट ऑल तो प्लीज मुझे बताना, अच्छा लगेगा। क्या बात है, आप लोग सोए नहीं अभी तक? कब से तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मॉम फ्रेंड्स के साथ बिजी था, पता नहीं चला आपकी कॉल आई है। क्या किया है तुमने यूनिवर्सिटी में? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं? अच्छा, तो बात खुद ब खुद पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली है। पुलिस स्टेशन तक रिपोर्ट नहीं पहुंची अभी, बात अभी यूनिवर्सिटी में ही है और मैं संभाल लूंगा। तुम संभालोगे? कैसे कैसे? तुम्हें पता भी है तुम क्या करते फिर रहे हो? क्या करता फिरता हूं मैं? हाँ, और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? शट अप! मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? तुम्हारी बदतमीजी अब सरदर्द बन गई है। क्या किया तुमने उस लड़की के साथ? आराम से बात करें, क्या हो गया आपको? तुम चुप रहो मुनीजा, मैं बात कर रहा हूं इससे। हमारे लाड प्यार की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पहले बच्चे को गाड़ी से कुचल देता है, फिर यूनिवर्सिटी में बदमाशियां करता है, और अब किसी लड़की के साथ बदतमीजी करती। शर्म नहीं आती तुम्हें? बदतमीजी कर रही थी वो, यूनिवर्सिटी में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा उसने। क्या थप्पड़ मारा उसने? हाँ, लेकिन ये बात डैड को क्यों नजर आएगी? मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ थप्पड़ मार दिया। काश इससे पहले मैंने थप्पड़ मार दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? करने देना मॉम, आज अगर दिल की बात इनकी जुबान पे आ गई तो आने दें, अच्छा है। इस घर में कभी किसी ने दिल की बात तो कही नहीं है। इनको तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इनको मेरी जात से ही प्रॉब्लम है। मेरा होना ना होना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनकी सिर्फ एक ही औलाद है, महविश। बाकी इनके दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं। इनफैक्ट यहां खड़े हर इंसान को पता है मैं क्या कह रहा हूं। एक मिनट, व्हाई द हेल आर यू ड्रैगिंग मी इनटू दिस? मेरा नाम लेके अपना वीक आर्गुमेंट जीतने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बात नहीं हो रही है महविश। मेरी बात ही हो रही है। सुना नहीं आपने ये क्या कह रहा है? मेरा नाम लेके डैड पे इल्जाम लगा रहा है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, जो हकीकत है वही बोल रहा हूं। हकीकत यह है कि तुम एक बदतमीज और खुदसर इंसान हो, और गलती हमारी ही है। हमारी प्यार की वजह से ये। प्यार? कौन सा प्यार? हाँ बस दानिश, एक लफ्ज और नहीं बोलना।
बोलने देना इसे, हमें भी पता चले कि सारा दिन क्या क्या सोचता रहता है। तुम भी चुप हो जाओ महविश, खामखा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं बात को बढ़ा रही हूँ, मैं बात को बढ़ा रही हूँ। इनफ महविश। और तुम चलो अपने कमरे में, चलो मेरे साथ। हेलो। Congratulations. किस बात के लिए? If I'm not wrong, तुम्हारी एंगेजमेंट की डेट फाइनल हो गई है, राइट? हाँ, अम्मी ने बताया अभी। क्या हुआ? तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं, तुम्हारे लहजे और अंदाज से तो ऐसा ही लग रहा है। तुम जजमेंटल हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो रही हूँ जजमेंटल, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लगा तुम भी होगे। फिर भी जज तो मत करो। एक्चुअली अभी अम्मी ने बताया और तुम्हारी कॉल आ गई। मैं कुछ और सोच रहा था। ओके फाइन, नहीं करती जज। ट्रस्ट कर रही हूँ कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, बट मैंने एंगेजमेंट को लेकर ना बहुत सी चीज़ें सोच रखी हैं और मैं चाहती हूँ कि जैसा मैं कहूँ वैसा हो। आप परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इन गरीब घराने की लड़कियों को। वैसे भी आजकल ट्रेंड है, पैसे वाले लड़के देखकर उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है। ये बात नहीं है। बात जो भी हो, हमारे इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होने का क्या फ़ायदा अगर हमारे ही बच्चों के खिलाफ कंप्लेंट्स हों और हमारे ही हाथ पैर बांधे हों। मुझे एक बार दोबारा बात तो करनी थी। ट्रस्ट में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इन लड़कियों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। आप उसे बुलाइए। और हाँ, अगर उस लड़की को मेरी बात फिर भी समझ में ना आए तो आप वही करेंगी जैसा हमने डिस्कस किया था, और आपके प्रमोशन की स्पेशल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से होगी। मैं दानिश की माँ हूँ। शायद तुम ठीक तरह से जानती नहीं हो कि दानिश के वालिद इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, और हमारी ही फंडिंग की वजह से यहाँ गरीब लड़के लड़कियाँ ज़ेर तालीम हैं। तुम्हारा एडमिशन भी स्कॉलरशिप पे हुआ है ना? हे भाई, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ ना। अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा माहौल है। हाँ, स्टार्ट में इस माहौल को समझने में तुम्हें प्रॉब्लम तो होगी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्लास डिफरेंस की वजह से है। क्योंकि जहाँ से तुम आई हो
वहां तो ये सब कुछ नहीं होता होगा ना? मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। बात क्लास डिफरेंस की नहीं है, बात तरबियत की है। हाउ डेयर यू! मेरे बेटे पे तुमने हाथ उठाया और अब मेरी तरबियत पे बात कर रही हो? आई एम सॉरी, लेकिन हकीकत यही है, दानिश ने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, उसका हाथ रोकना जरूरी था। ओ कम ऑन, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। I'll come to the point. क्या चाहती हो तुम? माफी, ताकि आइंदा किसी भी लड़की के साथ इससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ये 10 लाख रुपए का चेक है। आई एम श्योर कि ये तुम्हारे लिए बहुत होगा। ये लो और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। अब समझ आया, कसूर दानिश का नहीं है, कसूर तो आपका है। आपकी नजर में पैसा इतनी बड़ी ताकत है कि किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पैरों तले रोंद सकता है। अनफॉर्चुनेटली आपके बेटे को भी इसी पैसे पे इतना गुरूर है, वो भी दूसरों को अपने पैरों की जूती समझता है। ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हकीकत तो ये है कि जिस स्कॉलरशिप पे तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना, उसके पीछे भी पैसा है। और तुम्हारे लिए दुख की बात तो ये है कि उस पैसे में भी हमारा पैसा है। खैर छोड़ो, नेकी करके जताना मेरा मकसद नहीं है। ये पैसे रखो और अपने लिए कुछ अच्छी चीजें लो। जब तुम्हारे तन पे अच्छा लिबास होगा और हाथ में अच्छा मोबाइल, तब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि पैसे में कितनी ताकत होती है। अल्लाह का शुक्र है, आज जहां खड़ी हूं अपने पैरों पे खड़ी हूं। आप जिन बैसाखियों को अच्छे कपड़े और अच्छा मोबाइल कह रही है ना, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अपने पैसे अपने पास रखें और अपने बेटे को औरतों का एहतराम करना सिखाएं। बताएं उसे कि उसकी माँ भी एक औरत ही है, और अगर उसकी कोई बहन है तो वो भी एक औरत ही। और ख़ास तौर पर जिस पैसे पर उसे इतना गुरूर है ना, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ये हक नहीं रखता कि किसी की माँ या बहन को जलील करे। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो लड़की। देखिए मैडम, हकीकत यही है, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी किसी भी बात से तकलीफ पहुंची हो तो आई एम सॉरी। और हाँ, मेरा जवाब तो आप जान ही चुकी हैं। मुझे ये लड़की यूनिवर्सिटी में अब दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। मेरी बात मुझे जो कहना था कह दिया। मेरी बात तो सुने।